हमारी मौजूदगी है समय सिधौली क्षेत्र के गोंधना गांव में, जहां पर किसानों को लेकर एक बैठक की गई और यहां पर किसान मजदूर एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि देखें यहां पर संगठन को लेकर क्या बैठक की गई और यहां पर क्या कार्यक्रम था आज। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील। आज यहाँ पर जो बैठक की गई है तो उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये है कि यहाँ सीतापुर जनपद में गुड़िया यादव को जिला अध्यक्ष बनाया गया और किसान के संगठन का और विस्तार किया जाएगा। जो धान खरीद या खाद जो भी यूरिया की दिक्कत आ रही, वो हमारी गुड़िया यादव ज़्यादा से ज़्यादा तहसील और डीएम और सीडीओ जो भी कह के उसकी मदद कराएंगी और आगे जो नहीं होगा तो हम लोग खुद उसकी मदद करेंगे। जैसा कि आप ने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किसान मजदूर संगठन का जो महिला सभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो गुड़िया यादव किसान नेता में काफ़ी सक्रिय रही हैं और राकेश टिकैत ग्रुप से महिला सभा की जिला अध्यक्ष थे। किसी कारणवश उन्होंने वो संगठन छोड़कर अब आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर ये संगठन ज्वाइन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड़िया यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो संगठन के द्वारा बनाया गया है उस पर कैसे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष गुड़िया यादव पहले राकेश टिकैत संगठन में थी। जब हमने देखा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने लगा तो मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको भीड़ इकट्ठा करनी है तो उनको मुस्लिम चाहिए, रावत चाहिए, हर बिरादरी चाहिए। भेदभाव करना है तो उनको मुस्लिम से दूर हो जाना है। कोई काम पड़े तो गुड़िया यादव खड़ी हो, वो तो दूर ही खड़े रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। किसानों का मुद्दा उठाना हो तो नहीं कार्य करेंगे, सारा काम हमको करना पड़ता है। तो मुस्लिम मेरा भाई है, मेरा एक परिवार है, मैं मुस्लिम को कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। मैं मुस्लिम के ही लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज आपको संगठन के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है तो उसको लेकर आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? जी, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जैसे कि देखा जाए कि जनपद सीतापुर हो या सिधौली क्षेत्र हो, अधिकांश किसानों की समस्या जो है खाद को लेकर है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना यही चाहूँगी, जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। मैं लड़ाई तो पहले से लड़ती चली आ रही हूँ। डीएम को मैं ज्ञापन दे करके, ऐसा नहीं कि कोई कार्य होगा नहीं, सारे कार्य होंगे, लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा। जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस समय धान का सीजन चल रहा है, धान की फसल कटी है और धान मंडी में बेचा जा रहा है। किसान वहां पर धान लेकर जा रहे हैं, उचित मूल्य नहीं पा रहे हैं और 8-10 दिन हो जाने, एक सप्ताह के बाद भी धान की तौल नहीं होती है। तो उसको लेकर आप अधिकारियों से क्या वार्तालाप करेंगे? मैं जा करके अधिकारियों से बोल रहे हैं कि आप उसका रेट बढ़ाइए। लोग जाते हैं, खड़े रहते हैं, 15-15 दिन तक खड़े रहते हैं, वहाँ ट्राली खड़ी रहती है, कहते हैं कि 1800 रुपये का दिया जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं। जी। अच्छा, सिधौली क्षेत्र में आपके द्वारा कोई किसानों के लिए कोई और भी ठोस कदम रहेगा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ किसान मजदूर सभा जो संगठन है उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बातचीत की और महिला सभा की जो जिला अध्यक्ष गुड़िया जी बनाए गए हैं, उन्होंने बताया कि हमारे जनपद में किसानों की जो अहम समस्याएं हैं उन पर हम अधिकारियों से मिलकर बहुत जल्द समस्याओं का निदान प्रदान कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान मजदूर एकता संगठन के जो अभी भी हाल ही में रिफाकत अली ये तहसील अध्यक्ष बनाए गए हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि तहसील क्षेत्र में किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर अधिकारियों से किस प्रकार से बात करेंगे और क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रिफाकत जी, अगर देखा जाए क्षेत्र में किसानों की क्या समस्याएँ देखने को मिल रही हैं? किसानों की जो भी समस्या हो उस पर हम ब्लॉक स्तर पे भी काम करते हैं, तहसील स्तर पे भी काम करते हैं, जिला स्तर पे भी संगठन के साथ काम करते हैं। जो भी काम पड़ता है किसानों को मसले में सच्चा और पक्का काम जो पड़ता है उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, वो काम अधिकारी से करा के देते हैं बगैर कोई स्वार्थ के, खुद अपना पैसा लगा के मिल रही हैं। हम जब अपने संगठन में थे उसकी आवाज़ हमने उठाई थी
और जिनके पास खाद के लेसन है, उन लोगों से हमने फ़ोन से वार्ता भी की है कि भैया जो है खाद इन लोग को दी जाए। मगर जो बोरी 266 270 की आती थी वो 350 400 रुपये की से किसानों ने हमारे ली है, मगर इस पे प्रशासन काम कुछ ढंग से किया नहीं। क्या खाद की कालाबाजारी भी की जाती है क्या? हाँ, कालाबाजारी क्या है, जो लेसनदार होते हैं वो स्टॉक लगा लेते हैं, उसके बाद में ब्लैक से बेचते हैं दूने दाम से। क्या डीएपी में भी अगर देखा जाए कि सही किसानों को उचित रेट पर मिल रही है या फिर उसमें भी कालाबाजारी की? नहीं, उसमें भी कालाबाजारी की जाती है, उसमें भी कालाबाजारी की जाती है, उसमें भी कालाबाजारी की जाती है। मार्केट में जैसे देखा जाए कितने रुपए की डीएपी मिल रही है? मार्केट में 1800 की डीएपी मिल रही है और आती हमको लगता है 1200 या 1300 की है। 1350 रुपए की आती है। हाँ, 1350 रुपये की आती है। सरकार के द्वारा तो कहा जाता है कि हम किसानों को उचित मात्रा में डीएपी खाद हो या फिर यूरिया हो प्रदान करा रहे हैं। सरकार कहती है, मगर ज़मीनी स्तर पे काम थोड़ी होता है। सरकार यहाँ तहसील स्तर पे थोड़ी कराएगी। यहाँ पे जो लोकल अधिकारी होता है ये सब जिम्मेदारी उसकी है। सरकार तो बोल देते हैं कि ये कराते हैं, मगर यहाँ पे जो कर्मचारी रहेगा उसकी जिम्मेदारी बनती है। कर्मचारियों के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। जी जी। अच्छा, जैसे धान की बात कही जाए तो धान जो बिक्री केंद्र है उस पर भी कुछ लापरवाही देखने को मिली। हाँ, धान का किसानों का रेट बाज़ार में 1400-1500 है और सरकारी रेट उसका 2000 से ऊपर है कुछ। तो वहाँ खरीदारी बहुत ना के बराबर ली जा रही है। किसान बेचारा मर गया है। 1500 रुपये 1400 रुपये कुंटल धान अगर बेचेगा तो उसमें किसान का कितनी लागत लगती, क्या बचेगा? क्यों सरकार तो कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनकी आय